डेड फ्रेंड फॉरएवर के पिछले एपिसोड में हमने देखा ये रिवील होता है कि पी और नॉन एक कपल थे। नॉन टीचर किंग से पैसे बोरो करता है पी को देने के लिए। टी इससे सस्पिशियस हो जाता है और टॉप को स्पाई करने का कहता है। जिन और फ्लू को एक्सीडेंटली पता चल जाता है कि नॉन और मिस्टर किंग क्या कर रहे हैं। जिन को इतना गुस्सा आता है कि वो उसका एक वीडियो लेके अपलोड करने का ट्राई करता है। पी को भी पता चल जाता है कि नॉन और मिस्टर किंग के बीच में क्या चल रहा था और वो नॉन से ब्रेकअप कर लेता है। ती उसके अंकल को पैसे देने जाता है। अंकल पूछते हैं, तुम्हारे फ्रेंड को इतना पैसा कहाँ से मिला? ती कहता है, ये मुझे भी नहीं पता। अंकल एनवेलप खोलते हैं। ती पूछता है, कोई प्रॉब्लम है अंकल? अंकल कहते हैं, तुम्हारा फ्रेंड प्रॉब्लम है। कुछ किए बिना वो केस से भी बच गया और कहीं से उसने मुझे लाखों भी ला के दिए। तो इसका मतलब एक ही हो सकता है, तुम्हारा फ्रेंड पुलिस स्पाई है। ती कहता है, ये इम्पॉसिबल है, मैं उससे ऑलरेडी पूछ चुका, उसने ना कहा। अंकल कहते हैं, तुम स्टूपिड होती, तुम्हें भी पता है पुलिस और न्यूज़ रिपोर्टर्स मेरी स्टोरी के पीछे पड़े हैं, कितने अकाउंट्स बंद करने पड़ेंगे और ये सब तुम्हारे ही फ्रेंड की गलती है। उनके दूसरे एम्प्लॉय टॉन को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि नॉन को हैंडल करें ताकि वो किसी से भी उनके बिजनेस के बारे में बात ना कर सके। किंग और गैंग को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। वो एक रेस्टोरेंट पे आता है। फिर वो जॉय को कॉल करता है, आर यू श्योर यही जगह है? एक नॉर्मल स्ट्रीट रेस्टोरेंट जैसी ही लगती है। जॉय कहती है, हाँ यही जगह है। हमारी लीड कहती है कि यही बिग जो का इलीगल कैसीनो है और जो स्ट्रीट रेस्टोरेंट है वो सिर्फ एक कवर अप है। गैंग कहता है, ओके तो मैं अंदर जाता हूँ। जॉय उसे केयरफुल रहने का कहती है। गैंग एक टेबल पर बैठ जाता है। वो नोटिस करता है कि एक दरवाजे के सामने कुछ आदमी खड़े हैं। उसमें से कोई एक इम्पोर्टेंट जैसा लगने वाला इंसान आता है। आंटी एक पानी की बोतल लेके आती है। गैंग पूछता है, क्या मैं रेस्टोरेंट यूज़ कर सकता हूँ? आंटी कहती है, रेस्टोरेंट ऑफ लिमिट्स है, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो ऑर्डर करो। गैंग मेन्यू देखने लगता है। वो एक पानी का ग्लास पीता है। जो गार्ड्स होते हैं उन्हें उसका बिहेवियर थोड़ा सस्पिशियस लगता है और वो उसके पीछे आते हैं। गैंग रेस्टोरेंट से भाग जाता है। वो जॉय को कॉल करता है और कहता है, मुझे कैसीनो एंट्रेंस मिल गई पर मुझे नहीं लगता मैं अंदर जा सकता हूँ। मुझे लगता है उन्हें पता चल गया। जॉय कहती है, तो जल्दी से वहाँ से निकलो। गैंग रोड पे चल रहा होता है और एक कार आके उससे टकराती है। नॉन के घर पे उसके मॉम और डैड बात कर रहे होते हैं। डैड कहते हैं, अब तो मैं कहीं पे भी जाता हूँ सब लोग उसके बारे में बात करते हैं। काम पे मेरे कॉलीग्स भी गॉसिप करते रहते हैं, मैं वहाँ पे अब काम नहीं कर। मॉम कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से है, तुमने ही उसे बिगाड़ा है, इसीलिए तो वो ऐसा बन गया। डैड कहते हैं, तुम मुझे कैसे ब्लेम कर सकती हो? हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम अपने सन्स को इक्वली लव नहीं करती, तुम्हें सिर्फ न्यू की पड़ी है, तुम्हें नॉन की कोई भी चिंता है? मॉम कहती है, न्यू एक अच्छा लड़का है, नॉन के जैसे नहीं, नॉन से तो कुछ भी ठीक से नहीं होता और अब देखो उसने हमें कितना एम्बैरस किया है। डैड कहते हैं, तुम नॉन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर सकती? कैसी माँ हो, तुमने उसकी फीलिंग समझने का कभी भी ट्राई नहीं किया। मॉम डैड पे पिलो फेंकती है, मत कहो कि मैं एक बुरी माँ हूँ, तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हें काम है, क्या तुमने कोई भी हेल्प की? तुम्हें पता है कि ऐसे लड़के रेस करना कितना मुश्किल है, मुझे काम भी जाना पड़ता है पैसों के लिए, तुम क्या कंप्लेन कर रहे हो? ये तुम्हारी वजह से है कि नॉन ऐसा बन गया है। डैड कहते हैं, तुम हमेशा उन दोनों को कंपेयर करती रहती हो, अगर तुम्हें न्यू के साथ अब्रॉड जाना है तो नॉन को मेरे साथ रहने दो, अगर तुम्हें उसे रेज नहीं करना। मॉम कहती है, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, पर क्या कभी न्यू ने ऐसा कुछ किया? और तुम्हारा बेटा नॉन? डैड कहते हैं, तुम्हारा भी बेटा है, अगर तुम्हें न्यू को मिलने जाना है तो जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो निकलो। नॉन ये सब सुन रहा होता है एंड ही इज क्राइंग अगेन। वो ग्रुप का पोलरॉइड फोटो देख के कहता है, ये सब तुमने किया। नॉन किंग को कॉल करता है। किंग पिकअप नहीं करता। वो किंग को मैसेज करता है कि क्या वो स्कूल का सीसीटीवी चेक कर सकता है ताकि पता चले किसने रिकॉर्ड किया है। वो कहता है कि वो आ रहा है। वो अपनी बैग लेता है और नीचे जाता है। उसके पेरेंट्स देखते हैं वो कहीं जा रहा है और उसे रोकते हैं। नॉन कहता है, अपनी नाक मत अड़ाओ। डैड कहते हैं, नॉन तुम उनसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? नॉन अपनी मॉम को धक्का देता है और वो पिलर से जाके टकराती है। डैड कहते हैं, नॉन माफ़ी मांगो। नॉन रोता रोता टर्न होता है और कहता है, मैं माफ़ी मांगू? ठीक है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी कि मैं इतना बुरा हूँ, एक फ्रॉड हूँ और एक मैन के साथ सेक्स किया, हर तरह से आपको डिसअपॉइंट किया है। आई एम सॉरी कि मैं न्यूज़ जैसा नहीं हूँ। डैड उसे स्लैप करते हैं। इसकी मॉम भी शॉक्ड हो जाती है। नॉन रोते रोते जाता है। मॉम उसे रोकने का ट्राई करती है पर डैड मॉम को पकड़ के रखते हैं। वो ट्यूशन पे आके देखता है कि सबने पोस्टर्स फाड़ दिए हैं। वो किंग को कॉल करता है
पर किंग पिकअप नहीं करता। वो और रोने लगता है और फिर वो पी को कॉल करता है। पी भी पिकअप नहीं करता। वो गुस्से में अपना फ़ोन फेंकता है और चिल्लाता है, कोई भी मुझे हेल्प नहीं कर सकता। वो गिर जाता है और रोने लगता है। वो गुस्से में घर जा रहा होता है और बाकी सबने जो उसके साथ किया उसके बारे में सोच रहा होता है। वो घर आके अपनी बैग बेड पे पछाड़ता है और वो एक स्टोरी लिखने लगता है जिसमें एक सीरियल किलर उसके फ्रेंड्स को मार डालता है। अंकल जो अपनी ऑफिस में एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, वो फ़ोन रख के ती को कहते हैं, यह अब आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। जो हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर है उसे भी नहीं पता कि वो कब तक ये केस को स्टॉल कर सकता है। दूसरी पुलिस टीम को ये केस चाहिए। ती पूछता है, आप ये हैंडल कैसे करोगे? अंकल जो कहते हैं, विटनेसेस डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे, स्पेशली जो बकते हैं, और वो स्पाई लड़का, वो ये सिचुएशन को बिगाड़ ही सकता है। ती, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि उसे हैंडल करो। ती पूछता है, अंकल आप चाहते हो कि मैं नॉन को मार दूँ? अंकल कुछ नहीं कहते। वो ती का रिएक्शन देख के कहते हैं, जैसा मैंने सोचा था, तुम डरपोक हो। ऐसा करो, तुम उसको मेरे पास लेके आओ। ती कहता है, अगर मैं उसे यहाँ पे लाता हूँ तो आप उसे मार नहीं डालोगे ना? प्लीज़ मत करना। अंकल जो कहते हैं, मुझे तो सिर्फ उसे लेसन सिखा के मुंह बंद करवाना है। तुम्हारे लिए मैं मर्सीफुल रहूँगा। कॉलेज पे उनकी टीम ये वीडियो के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं। और कहता है, ये वीडियो तो जितना सोचा था उससे भी बुरा है। पहले तो मुझे लगा कि हमें अफेक्ट नहीं करेगा, पर आज स्पॉन्सर्स ने कहा कि नेटिजन्स उन्हें गाली दे रहे हैं। उन्होंने स्टोरी में डिग किया और उन्हें पता चला कि चंपू को उनसे स्पॉन्सरशिप मिली। टॉप कहता है, अगर उन्हें किसी को गाली देनी है तो चंपू को गाली दो ना, बाकी सबको क्यों घसीट रहे हो? फ्लूक कहता है, पर हमारे पास बजट है, कुछ भी हो जाए हमें फिनिश करना होगा। और कहता है, हाँ, स्पॉन्सर ने कहा कि वो पैसा वापस नहीं लेगा और हमें मूवी टाइम पे फिनिश करनी होगी और हमारे पास और भी कम टाइम है और हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं है। फ्लूक जिन को पूछता है, तुम्हें लगता है हम मूवी फिनिश करेंगे? जिन जिन हाँ क्या? फ्लूक पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? जिन कहता है, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ नींद आ रही है, मैं कल देर रात तक गेम खेल रहा था। टी कहता है, जितना कम टाइम होगा उतने ज़्यादा लोग चाहिए होंगे। मुझे लगता है चाहे कुछ भी हो जाए हमें अभी भी चंपू की मदद चाहिए। जिन कहता है, मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। नॉन का टाइम वैसे भी अच्छा नहीं है, वो हमें हेल्प नहीं कर पाएगा। बोर उन दोनों के बीच में देख के कहता है, तुम दोनों अजीब हो। टी, नॉर्मली तो तुम चंपू को इतना हेट करते हो। टी कहता है, पर ये शॉर्ट मूवी अर्जेंट है, मैं अपना हेट कम कर सकता हूँ। और कहता है, ठीक है तो हम चंपू को रखते हैं मूवी फिनिश करने के लिए, पर मैं उसे कोई क्रेडिट नहीं देने वाला ताकि नेटिजन्स हमें ना डांटें। सब अग्री करते हैं। और कहता है, जिन तुम चंपू से बात करो, तुम ही उससे बात कर सकते हो, तुम उससे क्लोज हो। नॉन ट्रिप पे जाने के लिए अपनी बैग पैक कर रहा होता है और उसमें अपने कपड़ों के साथ वो एक नाइफ भी लेता है। वो विला पर आते हैं, वो साथ में बैठे होते हैं और ती नॉन को कुछ पानी ऑफर करता है। बाकी सबको ये बहुत अजीब लगता है, पर नॉन पानी पी लेता है। नॉन अपनी नई फिक्स स्क्रिप्ट देता है और कहता है कि पुरानी वाली उतनी एक्साइटिंग नहीं है, इस वाली में ज़्यादा एक्साइटिंग हंटिंग सीन्स भी है। पोर कहता है, तुम ऐसे स्क्रिप्ट चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो हम टाइम पे ख़त्म नहीं कर पाएंगे। टी नॉन को सपोर्ट करता है कि तुमने पढ़ा चंपू ने क्या लिखा, पहले पढ़ तो लेते हैं, अगर अच्छा नहीं है तो चेंज नहीं करेंगे, पर अच्छा है तो हम अभी चेंज कर सकते हैं। पोर कहता है, ठीक है दो मुझे। वो 1 सेकंड के लिए पढ़ के कहता है, अरे चंपू, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट कहाँ से लाए? अरे ये ऑसम है, देखो तो सही। जिन कहता है, नहीं मैं तुम्हें डिसाइड करने देता हूँ। पोर कहता है, मेरी मानो तो ठीक है, पर इफेक्ट टीम को ज़्यादा काम करना होगा। फ्लूक कहता है, इफेक्ट टीम? ये सिर्फ मैं और मैं ही हूँ, इतना ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है, ये मेहनत लगती है। पोर कहता है, तुम क्या कंप्लेन कर रहे हो, टाइम वेस्ट मत करो, हम स्टार्ट करें। वो सब सीन शूट करने जाते हैं। फ्लूक नॉन को उसका एक्स प्रॉप देता है और उसे कहता है कि ध्यान रहे कि तो आपको लगे नहीं, समझ गए? नॉन अपनी दुनिया में खोया होता है। चंपू लो। नॉन एक्स लेके कहता है, ठीक है मैं ध्यान रखूँगा। वो अपने कॉस्ट्यूम में एक्स के साथ साथ उसका नाइफ भी लेता है। वो सीन शूट करने लगते हैं और बीच में नॉन एक्स फेंक के अपना नाइफ निकालता है और उससे वो टॉप को अटैक करता है। टी टॉप को बचाता है और नॉन का हाथ पकड़ के उसे दूसरी ओर फेंकता है। सब विला से निकलने का ट्राई करते हैं पर दरवाज़ा लॉक्ड होता है। नॉन अपना मास्क निकालता है और नीचे आता है। नॉन अपना नाइफ उन पे पॉइंट करता है और उन्हें लेक्चर करने लगता है, तुमने मुझे यहाँ काम करने बुलाया और मेरा फ़ायदा लिया, मुझे टॉर्चर किया,
बुली किया और मेरा काम चुराया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। टी कहता है, नॉन शांत रहो, नाइफ को नीचे रखो और हम बात कर सकते हैं। नॉन चिल्लाता है, शांत, माय एस। टी, तुम ही मुझे हॉर्स अकाउंट ओपन करने ले गए थे, मेरा फायदा उठाया, तुम्हारी वजह से मैं ऑलमोस्ट जेल गया। और बाकी सबको कहता है कि नॉन ने अकाउंट टी के कहने पे ओपन किया था। बाकी सब फ्रेंड्स ये सुन के शॉक्ड होते हैं। टी कहता है, मुझे पता है तुम स्ट्रेस्ड हो, पर ऐसे झूठ मत बोलो, हम बात करते हैं, ठीक है? नॉन सिर्फ चिल्लाता रहता है, लायर लायर लायर, और वो टी को अटैक करने आता है। इस बार तौब टी को बचाता है। जिन उनके बीच में आता है, ये सारा टाइम हमने तुम्हारे साथ बुरी चीज़ें की हैं, अब हमें पता है कि तुम्हें ये अफेक्ट करता है, आई एम सॉरी। नॉन कहता है, तुम सॉरी कह रहे हो जिन? जिन कहता है, मुझे सबसे ज़्यादा सॉरी कहना चाहिए। नॉन, आई एम सॉरी। जिन सॉरी कहता रहता है और नॉन बेहोश हो जाता है। हमें पता चलता है कि टी ने नॉन को जो पानी दिया था वो ड्रग था। पोर आके उसे मारने का ट्राई करता है, पर जिन उसे रोकता है। पोर चिल्लाता है, क्यों? क्या होगा अगर वो जाके हमें मारे? जिन कहता है, काम डाउन। टी बीच में आता है, मैं ये हैंडल कर लेता हूँ, तुम लोग शूटिंग का काम करो। जिन पूछता है, तुम नॉन के साथ क्या करोगे? बताओ मुझे, तुम नॉन को कहाँ ले जा रहे हो? टी कहता है, इट्स फाइन, ये सिर्फ बेहोश है, मैं उसे उसका डेथ सॉर्ट आउट करने में हेल्प करूंगा। तुम्हें उसकी हेल्प नहीं करनी? तो आपको कहता है कि नॉन को उठाने में हेल्प करे, और वो दोनों मिलकर नॉन को ले जाते हैं। बाकी सबसे जिन पूछता है, क्या हम उसे ऐसा करने देंगे? फ्लूक कहता है, तुम्हें उसे रोकना है तो जाओ, टी ने कहा वो हेल्प कर रहा है, आई ट्रस्ट हिम, वैसे भी इसमें मेरा कोई पार्ट नहीं है। वो स्टूडेंट्स फिर से इन्वेस्टिगेट होते हैं। पुलिस कहते हैं, नॉन के पेरेंट्स ने कहा कि वो तुम्हारे साथ शॉर्ट फिल्म शूट करने आया था और उसके बाद गायब हो गया। क्या नॉन तुम्हारे साथ शॉर्ट फिल्म शूट कर रहा था? जिन कहता है, नॉन शॉर्ट फिल्म शूट करने ही नहीं आया। टॉप एविडेंस देता है, आप देख लो, नॉन वीडियो में भी नहीं है। पोर कहता है, एविडेंस के लिए मेरे पास शूटिंग डे की फुटेज है। हम देखते हैं कि पोर ने वो सारे क्लिप्स डिलीट कर ली जिसमें नॉन था। फ्लूक टेस्टिमनी देता है कि लीक वीडियो की वजह से उन्होंने नॉन को इनवाइट ही नहीं किया था और उसे टीम से निकालने का सोच रहे थे। टी टेस्टिमनी देता है, हमें लगता है कि नॉन मिस्टर केंग के साथ भाग गया, वो दोनों गायब हो गए। पुलिस जिन को पूछते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स ने कहा तुम नॉन से सबसे ज़्यादा क्लोज हो, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि नॉन मिस्टर केंग के साथ भाग गया? जिन कहता है, वो दोनों एक दूसरे को लव करते थे, आई थिंक हाई पॉसिबिलिटी है। ये सब न्यूज़ में आता है कि नॉन और केंग साथ में भाग गए। रिपोर्टर पूछती है, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो जिंदा है? इंस्पेक्टर कहता है, प्लीज़ इसके बारे में आप फाइल देख सकते हैं, उसमें सब कुछ है। नॉन के मॉम और डैड न्यूज़ देख रहे होते हैं। नॉन की मॉम पूछती है, हम क्या करेंगे? डैड कहते हैं, हमें और पैसा चाहिए और हमें एक अच्छा लॉयर भी चाहिए और प्रोसेस फास्ट करने के लिए ब्राइब देनी होगी। डोंट वरी, मैं ये हैंडल कर लूँगा, पर पहले हमें पता करना होगा कि नॉन कहाँ पे है। वो शॉर्ट फिल्म की शूटिंग ख़त्म करते हैं। जिन साइड में बैठा होता है। टी उसे कहता है, चलो सेलिब्रेट करते हैं। जिन कहता है, नॉन भी यहाँ होना चाहिए था। टी कहता है, जिन, हमने अग्री किया था कि हम चंपू के बारे में बात नहीं करेंगे। जिन कहता है, कि मैं एक चीज़ पूछूं, तुम नॉन को नॉन बुला सकते हो सिर्फ एक बार? टी कहता है, जिन, मूव ऑन, अब नॉन मिस्टर केंग के साथ है, आई थिंक वो खुश है, ये लो। और उसे एक बियर देता है और वो सब सेलिब्रेट करने लगते हैं। अंकल जो टी को बुलाते हैं, वो कहता है, मैंने पुलिस कमिश्नर से बात की और उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन को मिस्टर केंग पे फोकस करना चाहिए। उन्होंने उसका अकाउंट चेक किया और देखा कि उसने 3 लाख बाद वो लड़के को दिए थे और उसके बाद वो दोनों गायब हो गए। टी पूछता है, तो अब हम पुलिस सर्वेलेंस में नहीं हैं? अंकल जो खुशी से कहते हैं, करेक्ट, सी, मेरा सोल्यूशन हमेशा काम करता है। और वो लड़के को लाने के लिए अंकल जो उसे पैसे देते हैं, ये 2000 है तुम्हारे लिए। टी कहता है, अंकल मैं कुछ पूछूं? क्या? मैंने उनको आपके पास लाया, उसके बाद क्या हुआ? अंकल जो कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा तो वो अपने डैड के लिए काम करेगा और जब चीज़ें शांत हो जाएगी तो मैं उसे वापस भेज दूंगा। टी कहता है, आपने मिस्टर केंग के साथ उसे भी तो नहीं मार डाला ना? अंकल जो कहते हैं, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम अपने फ्रेंड को मेरे पास लाए और अब तुम्हें उससे प्रॉब्लम है? पैसा लेके निकलो, नहीं तो मुझे और गुस्सा आएगा। टी उनके हेंचमैन को जाके भी पूछता है पर वो भी आंसर नहीं देता। पी के डैड घर आते हैं। उनका फेस देख के पी पूछता है, क्या हुआ? डैड कहते हैं, मेरे बॉस ने कहा कि वो हॉर्स अकाउंट का केस ड्रॉप कर दो। पी कहता है, पर आप तो इंस्पेक्टर हो। डैड कहते हैं, हाँ, पर मेरे कमांडर का क्या? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पी कहता है, तो आप ऐसे गिव अप करने वाले हो? डैड कहते हैं,
जितना सोचा था उससे ये केस बड़ा है और मुश्किल भी है। बहुत सारे बिजनेसमैन इन्वॉल्व है इसमें और उन्होंने मुझे एक धमकी भेजी कि वो मुझे मार देंगे और तुम्हें भी। अगर मेरे अकेले की बात होती तो मैं आगे जाता, और मैंने तुम्हारी मॉम को प्रॉमिस किया था, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। पी कहता है, और नॉन और मिस्टर केंग का क्या? डैड कहते हैं, वो दोनों जो साथ में भाग गए, ये केस की साइज देख के तो उन दोनों को गायब होने में फोर्स किया होगा। पी पूछता है कि इसका मतलब क्या डैड? डैड कहते हैं, इसका मतलब है कि तुम्हें सबसे बुरी चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। हिडन कैरेक्टर रिलीज होता है, बाकी सब जेलस होते हैं। ये सब में पोर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके पेरेंट्स उसके लिए सारे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। टी कहता है, इतना भी मत सोचो, पोर के पेरेंट्स के बिना ये मूवी बनती भी नहीं। उसे स्पॉटलाइट चाहिए तो उसे दे दो। मूवी का रिसेप्शन देके वो सब लोग खुश होते हैं। रिपोर्टर्स के सामने पोर के डैड अपने सन के बारे में ब्रैग कर रहे होते हैं। पी ये सब देख रहा होता है और हम देखते हैं कि कोई मिस्टीरियस फिगर पी का नाम लेता है और उसके पास आता है। किसी को भी डाउट था तो वो मिस्टीरियस फिगर न्यू है। और यहाँ पे डेड फ्रेंड फॉरएवर का 8th एपिसोड ख़त्म होता है। आई हैव टू एडमिट कि डिस्पाइट द फैक्ट कि नॉन का जो कैरेक्टराइजेशन है, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टराइजेशंस। यू हैव कांग योहान, इट्स ओके टू नॉट बी ओके में से जो मेन लीड फीमेल है वो, गॉथम के ऑलमोस्ट ऑल कैरेक्टर्स। ये न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ बहुत सारा ट्रॉमा कैरेक्टर टाइप है एंड आई लव दैट कैरेक्टर टाइप, बट दिस शो इज़ कम्प्लीटली वेस्टिंग दैट कैरेक्टर टाइप। ओके, उन कैरेक्टर्स का अपील जो है, दैट द पार्ट दैट आई लाइक अबाउट देम द मोस्ट इज़ कि वो इतना पैशनेट है, इतना एंग्री है, एंड दे आर सो डेस्परेट फॉर रिवेंज और डूइंग वट एवर दे वॉन्ट। उनके एम्बिशंस अचीव करने के लिए दे आर सो डेस्परेट, बट दे आर ऑल्सो स्मार्ट। वो कभी भी अपना कंपोजर नहीं लूज करते, एंड टू बी फेयर दे डू लूज इट अ कपल ऑफ टाइम्स, पर आफ्टर दे हैव अचीव्ड थिंग्स और जब वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तब, विच इज़ नॉट समथिंग दैट नॉन इज गिविंग। नॉन इज जस्ट मैं सबको ब्लेम करने वाला हूँ, मेरे पेरेंट्स बुरे हैं, मेरे फ्रेंड्स बुरे हैं, बट ही नेवर सेल्फ रिफ्लेक्ट्स। अभी तक तो आई हैव नॉट सीन हिम सेल्फ रिफ्लेक्ट, ओके? And that's just the hollow character type in general. And नॉन जो नाइफ लेके गया अपने फ्रेंड्स को मारने के लिए, it is very reminiscent of school shootings in the US. And उसमें भी एक्सक्यूज़ यूज़ की जाती थी कि द पर्सन जिसने इतने सारे लोगों को मार दिया और इतने सारे लोगों को ट्रॉमेटाइज किया है, दैट पर्सन इज़ जस्ट मेंटली इल। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई जस्ट डोंट लाइक कि उन्होंने ये मूव किया, स्पेशली अगर इफ़ दे डोंट प्लान ऑन डिलीवरिंग ऑन दैट। एंड आई स्टिल थिंक कि आप कितने भी बुली हो, कोई भी कैरेक्टर हो, नो मैटर हाउ मच ही इज़ बुलीड, नो मैटर कौन सा न्यूरोलॉजिकल इशू है, आई मीन आई सपोर्ट कि जब कैरेक्टर्स अपना रिवेंज लेते हैं, ग्लोरी, द डेविल जज, सम ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज आर अबाउट रिवेंज। पर जब वो क्लियरली एक प्रेजेंट सोशल इशू को टारगेट करते हैं, जब वो क्लियरली एक पैरेलल बनाते हैं एंड दे आर वेरी बैड एट डूइंग दैट, आई कैन नॉट सपोर्ट दैट काइंड ऑफ रिवेंज। एंड हो सकता है कि ये राइटर्स जो है सिर्फ अनअवेयर हैं, बट दैट इज़ स्टिल नॉट गुड। आपको इतनी बड़ी चीज़ कैसे पता नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट देयर वाज एनी कंट्री इन द वर्ल्ड दैट डिड नॉट कवर सम लेवल पे ये सारी यूएस में जो चल रहा था न्यूज़। वी कैन बी या यूएस है, हमको क्या, पर पूरे वर्ल्ड में ऐसी इवेंट्स हुई है एट वन पॉइंट और द अदर, एंड दैट इज़ अ ट्रेजेडी जो ऐसे इवोक नहीं करनी चाहिए, स्पेशली बाय योर प्रोटैगनिस्ट, जो आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस इस कैरेक्टर से सिंपथाइज करे, जिसको आपने इतना पीटा है जस्ट सो कि आपकी ऑडियंस उससे सिंपथाइज करे। इट्स लाइक सिंपथाइजिंग विद द स्कूल शूटर। नॉट टू मेंशन कि नॉन इज़ मेंटली इल, उसे सिवियर मेंटल इलनेस है। और मेंटली इल लोगों के बारे में सबसे बड़ा स्टेरियोटाइप क्या होता है? स्लैशर फिल्म्स में जो विलन होते हैं वो सारे मेंटली इल ही होते हैं, हॉरर मूवीज़ में भी। तो आप क्या मैसेज सेंड कर रहे हो अपने प्रोटैगनिस्ट को, एक मेंटली इल पर्सन दिखा के जो लोगों को मारने के लिए तैयार है?
यू वॉन्ट अस टू एम्पथाइज विथ नॉन, पर उसके बाद आप जाके उसे एक ऑलमोस्ट मर्डरर बनाते हो। नॉट टू मेंशन कि आगे अभी न्यू आने वाला है who does the same thing. Like, how do you expect your audience to empathize or even care about someone like that? You know, जो revenge stories थी जैसे कि The Glory और The Devil Judge, उसमें या कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स थे। यंजिन जो ग्लोरी में जो विलन है, यंजिन और उसका जो पूरा टीम है, वो सब बुरे लोग थे। एंड यस, दे वर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स क्योंकि उनकी सैड बैक स्टोरीज भी थी। यू नो फॉर एग्जाम्पल कि युनजिन की मॉम बहुत खड़ूस थी, और द डेविल जज में भी जो मेन विलन है जिसके साथ ज़्यादा इंटरेक्शंस होते हैं, सना, उसकी भी सैड बैक स्टोरी है। पर कभी भी यू आर नॉट आस्क्ड टू एम्पथाइज विथ हर और युनजिन। विलन है, ईवल है, ठीक है, क्लियर कट कंप्लीट। दिस शो, ये जैसे फिल्म किया गया है, ये जैसे प्रेजेंट किया गया है, दिस शो वांट्स अस टू एम्पथाइज विथ नॉन एंड न्यू। वो हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी दिखा रहे हैं ताकि हम उनके बारे में सोचें। पीपल हु आर बुलीज एंड मर्डरर्स, वो भी बुली हुए थे, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। उनके पास भी ट्रेजेडीज है, बट द ओनली वे टू एंड दिस राइट, ताकि ये कोई एनिमल जैसी चीज़ ना बन जाए, एनिमल रणवीर कपूर वाली एनिमल वाली चीज़ ना बन जाए, इज़ टू किल नॉन एंड न्यू। और जब वो नॉन एंड न्यू को मार डालेंगे, दे वुड ऑल्सो बी किलिंग अ मेंटली इल पर्सन बिकॉज वो सेव नहीं हो सकते। यू नो, ऑन द वन हैंड विलन्स को मारना सही बात है, ऑन द अदर हैंड आपके विलन्स मेंटली इल है, तो ये कौन से टाइप का मैसेज है? एंड आई नो कि ये स्टोरी है, फिक्शन है, ऑफकोर्स ये फिक्शन है, पर जैसे एनिमल का डिस्कोर्स चल रहा था, हाँ ये स्टोरी है और इससे रियल लाइफ में कुछ नहीं होता, पर ये जो रियल लाइफ के मिसबिलीव्स होते हैं उसे रीइंफोर्स करता है। अगर हम मानते हैं कि जो मेंटली इल लोग होते हैं वो गलत है, क्या उनकी कोई गलती है, उन्होंने कुछ बुरा किया, या वो आपको मार डालेंगे कि दे आर किलर्स एंड सीरियल किलर्स और इवन यू नो आर वर्डर्स, ऐसा सब द शो इज़ जस्ट रीइंफोर्सिंग दोज आइडियाज़। वो कोई हवा में से इन्वेंट नहीं कर रहे हैं ये आइडिया को, ये पहले आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं, स्पेशली इन एशियन सोसाइटी। आप कोई भी कंट्री में जाके देख लो, पर एशिया में होगा तो आपको पता ही है कि मेंटल इलनेस में बहुत लैकिंग है। मेंटल इलनेस रिसर्च, अवेयरनेस सब में बहुत लैकिंग है, और मेंटल इलनेस की एम्पैथी भी बहुत कम है। तो ये एक कैरेक्टर में या एक दो कैरेक्टर में इतना सारा कन्फ्लिक्टिंग मैसेज पैक करने का क्या मतलब? एनीवे, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।